अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु दुर्रिहि औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिहि क़ुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। इस दीनी लाइव प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले भाइयों, साथियों, बुजुर्गान दीन, मेरी प्यारी दीन पसंद माँओं और बहनों और बेटियों, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज का उन्वान जो मैंने मुंतखब किया है वो है तावीज़ और गंडा लटकाने का हुक्म। समाज के अंदर आम तौर पर और चंद मुस्लिम समाज के अंदर ख़ास तौर पर हम और आप देखते हैं कि लोग या अक्सर लोग या चंद लोग बीमारियों से बचने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए वग़ैरह वग़ैरह, नफ़ा को हासिल करने के लिए, नज़र बद वग़ैरह को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ और मुख्तलिफ़ तरीक़े के तावीज़, गंडे, कड़े, छल्ले पहनते और लटकाते हैं। और कुछ लोग तो कुछ कौड़ियों का या हड्डियों का लटका लेते हैं और उनका अक़ीदा ये होता है कि इन तावीज़ों के ज़रिया, इन गंडों के ज़रिया और इन हड्डियों के ज़रिया इन हड्डियों के ज़रिया हमारी परेशानी दूर होगी, हम नज़र बद से बच जाएंगे या हम बीमारियों से बच जाएंगे। ये ऐसा करते हैं और आप लोग तावीज़ और गंडे का मामला और शक्ल सूरत आप अच्छी तरह जानते हैं। इन तावीज़ों को लटकाते हुए, पहनते हुए, जिस्म के या घर के या गाड़ी के किसी हिस्से में बांधते हुए ये अक़ीदा रखते हैं कि इन्हीं तावीज़ों से इनका दिल लटका हुआ होता है और समझते हैं कि ये तावीज़ बज़ाते ख़ुद हमारे लिए नफ़ा और नुकसान का मालिक है। इन तावीज़ों के ज़रिए हमें फ़ायदा होता है या इन तावीज़ों के ज़रिए हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारे नुकसानात दूर होते हैं वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह के अक़ीदे और ख़यालात बहुत सारे लोग रखते हैं, जबकि एक मुसलमान मर्द और औरत को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ फरमाई है कि जो आदमी तावीज़ और गंडा लटकाए, पहने, बांधे, चाहे जिस अंदाज का हो, चाहे कागज़ के वरक़ पे लिखा गया हो या कछुए की खोपड़ी हो या कोई हड्डी हो या कोई भी चीज़ हो या फटा जूता हो वग़ैरह वग़ैरह, ये नफ़ा हासिल करने के लिए या नुकसान से बचने के लिए ये इनकी दुआ पूरी ना हो, उनकी मुराद अल्लाह ताला पूरी ना फरमाए, बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तावीज़ और गंडा बांधने या रखने या लटकाने को शिर्क करार दिया है। दरअसल जब एक मुसलमान की सही तालीम और सही तरबियत
इस्लामी अक़ीदे पर नहीं होती है, जो अक़ीदा कुरान और हदीस से लिया गया है, तो उसके अंदर बहुत सारी खराबियां आती हैं। उन्हीं खराबियों में से एक खराबी तावीज़ का बांधना या रखना या लटकाना, गंडे वगैरह पहनना वगैरह वगैरह। चुनाचे आप देखिए, रोडों पे चलते हुए लोग फटा हुआ जूता अपनी गाड़ियों पे लटका लेते हैं, या कोई तावीज़ लटका लेते हैं, या कुरान की कोई आयत लटका लेते हैं, या कोई हाथ पर बांधता है, कोई कमर पर बांधता है, कोई रान पे बांधता है, कोई हार बना करके पहना रहता है वगैरह वगैरह। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आप हजरात से अपील कर रहा हूँ कि दर्स सुनने के बाद जब भी मौका मिले, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 38 का तर्जमा और मुख्तसर माना और मफ़हूम समझ लें और अच्छी तरह जान लें कि नफ़ा और नुकसान पहुँचाने का मालिक कौन है, आने वाली मुसीबतों को दूर करने का या रोकने का मालिक कौन है, आई हुई मुसीबतों को, परेशानियों को, बीमारियों को भगाने का मालिक कौन है, ये आप जान लें। क्या तावीज़ और गंडे हैं, क्या मौलवी साहब हैं, क्या पंडित जी हैं, क्या पीर साहब हैं? आप सूरह ज़ुमर के आयत नंबर 38 जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला का फरमाता है, कुल ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगाह कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए, अफ़रअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, ज़रा बतलाओ अल्लाह ताला के अलावा जिन लोगों को तुम पुकारते हो, चाहे इबादत के तौर पर, चाहे उनसे नफ़ा की दुआ करते हो या नुकसान दूर करने की दुआ करते हो, अल्लाह ताला के अलावा जिन लोगों की तुम दुहाइयाँ देते हो, गुन गाते हो, जिन पर भरोसा करते हो, जिन्हें मुसीबतों को दूर करने के लिए पुकारते हो या नफ़ा हासिल करने के लिए पुकारते हो, ज़रा बतलाओ, इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्री, भला बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला का इरादा हो मेरे सिलसिले में किसी नुकसान का, अगर अल्लाह इरादा फरमाए मेरे बारे में, आपके बारे में किसी नुकसान के पहुँचाने का, हल हुन्ना काशिफात दुर्री, तो अल्लाह ताला के अलावा गैरुल्लाह को जो तुम पुकारते हो, क्या वो गैरुल्लाह उस नुकसान से बचा लेंगे, उस नुकसान को भगा देंगे? औ अरादनी बिरहमा, या अल्लाह ताला हमारे सिलसिले में, आपके सिलसिले में किसी दया और रहमत और मेहरबानी का इरादा फरमाए, हल हुन्ना मुमसिकात और रहमती, तो वो गैरुल्लाह जिनको अल्लाह ताला के अलावा तुम पुकारते हो, उन पर भरोसा करते हो, क्या वो उसकी रहमत को रोक लेंगे? बोलिए, सवाल है, जवाब। अगर अल्लाह ताला बीमार करना चाहे, नजरे बस से बचाना चाहे, गाड़ियों का एक्सीडेंट करना चाहे, सैलाब लाना चाहे, तूफान लाना चाहे, महामारी लाना चाहे, फैसला कर लिया रब्बे कायनात ने, क्या अल्लाह ताला के अलावा जिनकी तुम दुहाइयाँ देते हो, जिनको तुम पुकारते हो, या गौथल मदद कहते हो, या अली अल मदद कहते हो, या हसन अल मदद कहते हो, या जिनको दूर करने के लिए तुम तावीज़ें बांधते हो, कड़े और छल्ले पहनते हो, या गंडे करते हो, क्या वो उस नुकसान से बचा लेंगे? और इसी तरह अगर अल्लाह ताला मेरे बारे में खैर का फैसला कर ले, भलाई मेरे बारे में चाहे, तो क्या उसकी रहमत को कोई रोक सकता है? कुल ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, अल्लाह ही हमारे लिए काफी है, अल्लाह ही हमारा निगहबान है, अल्लाह ही हमारा पहरेदार है, और अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। अल्लाह के अलावा किसी की हमें हाजत नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा है कि हर चीज़ का करने वाला, हर नफ़ा को देने वाला,
हर नुकसान से बचाने वाला, हर बीमारी को दूर करने वाला, हर बीमारी को पैदा करने वाला सिर्फ आसमानों और ज़मीनों का खालिक व मालिक। हस्बी अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी अल्लाह ताला पर जो अकेला है, वहदहु ला शरीक है, भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। इस आयत करीमा के मरकजी मजमून से ये बात साबित हुई कि नफ़ा और नुकसान, रहमत और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला किसी पर रहम करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह ताला किसी को झटका देना चाहे, बीमार करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, न कोई पीर व पैगंबर, न कोई करीबी फरिश्ता, और ना ही तावीज़ और गंडा। सुनिए तावीज़ के बारे में चंद हदीसें मैं खुलासा के तौर पर पेश करूँगा, समझिए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़ला अतम्मल्लाहु लह। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। अल्लाह के रसूल पर बद्दुआ फरमाते हैं उन लोगों पर जो तावीज़ और गंडा लटकाते हैं या बांधते हैं, रखते हैं। जिसने तावीज़ लटकाई या बांधी, फला अतम्मल्लाह लह, अल्लाह उसकी मुराद, उसकी चाहत, उसकी फरमाइश पूरी ना फरमाए। आज लोग कहते हैं तावीज़ों से जिन भाग जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, नुकसान से बच जाते हैं। अगर तावीज़ों में, गंडों में, कड़ों में, छल्लों में कोई भी फ़ायदा होता तो क्या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुराद के ना पूरी होने की बद्दुआ देते? फला तमल, जो भी तावीज़ गंडा लटकाए, अल्लाह ताला उसकी इच्छा और मुराद और तमन्ना पूरी ना फरमाए। बल्कि मुस्नद अहमद ही की एक रवायत में है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ लटकाया, तमीमा बांधा या रखा या लटकाया कहीं भी, तो उसने शिर्क किया। उसने क्या किया? शिर्क किया। इन दोनों रिवायतों से ये बात साबित होती है, एक तो अल्लाह के रसूल ने उस पर बद्दुआ फरमाई है, दूसरी बात अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शिर्क करार दिया है। इन दोनों रिवायतों से पता चलता है कि तावीज़ का लिखना, तावीज़ का बांधना, तावीज़ का लटकाना या कहीं रखना ये बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसकी मुराद ना पूरी होने की बद्दुआ फरमाई है और उसे खुल्लम खुल्ला शिर्क करार दिया है। और इस रिवायत को मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई तावीज़ गंडा लटकाया उसने शिर्क किया, अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया। तावीज़ और गंडे के लटकाने के सिलसिले में एक तीसरी रिवायत सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तअल्लक़ शैअन उकीला इलैह। ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और अल्लामा शुएब अल-अरनऊत ने इसे हसन करार दिया है। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स कुछ भी लटकाएगा तावीज़ के तौर पर, गंडे के तौर पर, उसी के हवाले कर दिया जाएगा, उसी के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, अल्लाह उसकी मुराद पूरी नहीं फरमाएगा। जाहिर सी बात है, तावीज़ है, या तो उसके अंदर खाने बने रहते हैं या लकीरें खींच करके लोग उसको प्लास्टिक वगैरह में, मोमजमा में बांध देते हैं, या उसमें कोई कुरानी आयत लिख देते हैं, या गैरुल्लाह से मदद लेते हैं, या जिब्रील ये कीजिए, या मीकाइल ये कीजिए, या इसराफिल ये कीजिए। अब अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने किसी बंदे के हवाले कर दे
और उसकी मदद, उसकी हिफाजत, उसकी निगरानी, उस पर अपनी मेहरबानी छोड़ दे, क्या वो बंदा कामयाब हो सकता है कि नामुराद होगा? क्या उसकी मुरादें बर आएंगी? उसकी तमन्ना पूरी होगी? कभी नहीं। अल्लाह के रसूल की इस हदीस से भी पता चलता है, और कुरानी आयत हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। भरोसा करने वाले उसी अल्लाह पे भरोसा कर, कि तावीज़ और गंडा लिखना या बांधना या लटकाना या रखना हराम और नाजायज़। 5वीं हदीस सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना। हदीस रसूल, इन्ना रुका व तमाइमा व तिवाला शिरकुन। ये सुनने अबी दाऊद की रिवायत है और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया है, और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही करार दिया है। इन्ना रुका, गैर कुरानी चीज़ों से और गैर साबित हदीसों से झाड़ फूक करने, झाड़ फूक जायज़ है। कुरान की आयतों को पढ़कर, सही हदीसों में वारिद दुआओं को पढ़कर, नबवी तरीक़े के मुताबिक। लेकिन अगर कोई शख्स किसी के ऊपर से जिन्न भूत झाड़ता है या बिच्छू सांप का जहर झाड़ता है वगैरह वगैरह, और उसमें ऐसी दुआ पढ़ता है, ऐसा जंतर और मंतर पढ़ता है जो कुरान की आयत नहीं है, अल्लाह के रसूल की सही हदीस नहीं है, वह तमाइमा और तावीज़ व तेवला और मियाँ बीवी के दरमियान पैदा करने के लिए जो शअबदाबाद ये जादूगर या मक्कार मौलवी लोग करते हैं, ये शिरकुन, शिरक है। मुतलक शिरक कहा है, मुतलक तौर पर इसको शिरक कहा है मेरे भाइयों। अब जरा बतलाइए, इन्ना रुका, झाड़ फूक करना, झाड़ फूक किस जायज़ है? कुरान की कोई आयत पढ़ करके, सूरे नास पढ़ के, सूरे फलक पढ़ करके, या कुरान की दूसरी आयतें जो वारिद हैं उसको पढ़ करके, इस नियत से कि इसके ऊपर जो है वो दूर हो जाए, या कोई सही अहादीस पढ़ करके जिसमें दुआएं हैं। अब अगर आदमी कुरान की आयत पढ़ रहा है, हदीस रसूल भी पढ़ता, आयतल कुर्सी भी पढ़ता, और बीच में ऐसे मंतर ला करके पढ़ता है जो गैर मफहूम है, समझ में नहीं आता है या मिनमिनाता है, तो उसने गैर अल्लाह के कलाम के अलावा दूसरे की आमेजिश और मिलावट की, वो झाड़ फूक जायज़ नहीं है। तमीमा कहा, तमाइम ये जमा है तमीमा की, और तमीमा कहा जाता तावीज़ को, गंडे को, और तेवला एक चीज़ होती है जो कुछ जादूगर शअबदाबाज बनाते हैं, और उनका ये गुमान होता है कि बीवी को अपने शौहर का महबूब बना देंगे, और इसको अरबी में अत्फ भी कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा शिरक है ये तावीज़ गंडा, गैर कुरानी आयत या गैर साबित अहदीस से झाड़ फूक करना, ये शिरक है मेरे भाई। अब कोई डाउट रह गया? ये सुन्ने मुसनद अहमद की रिवायत है और अबू दाऊद की रिवायत है और सही रिवायत है। लिहाजा इन सारी हदीसों से क्या बात मालूम होती है कि तावीज़ के नाम पर, गंडे के नाम पर जो चीज़ भी बांधी जाए या लटकाई जाए, रखी जाए, तो ये शिरक है, हराम और नाजायज़ है। अब अगर कोई शख्स तावीज़ बांधता है या लिखता है या लटकाता है, और उसका यकीन और इरादा और अकीदा ये है कि यही तावीज़, यही गंडा, यही कड़ा, यही छल्ला वगैरह वगैरह बसाते खुद नफ़ा देने की ताकत रखते हैं या बसाते खुद नफ़ा पहुंचाने की ताकत रखते हैं, तो ऐसा बांधकर अकीदा रखने वाला शिर्क अकबर कर रहा है, बड़ा शिर्क। और बड़ा शिर्क करने वाला अगर उसी हालत में मर जाए तो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। क्यों बड़ा शिर्क करता है? क्योंकि उसका अकीदा ये है, उसका ईमान ये है
कि अल्लाह ताला के अलावा दूसरी मखलूक के अंदर भी नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की ताकत है। हालांकि नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ खाली अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तावीज़ गंडा बांधने वाला लिखने वाले का अकीदा ये नहीं है कि ये बजाते खुद तावीज़ नफ़ा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है, बस उसका अकीदा ये कि एक ज़रिया है बीमारियों को दूर करने के लिए, नुकसान को भगाने के लिए, सेहत लाने के लिए या फ़ायदा पहुंचाने के लिए, खाली एक ज़रिया है, तब भी ये शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। क्यों छोटा शिर्क है? क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ा और नुकसान हासिल करने के लिए या नुकसान से बचने के लिए ये तरीक़ा नहीं बतलाया। अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी दुआएं बतलाई हैं, बहुत सारे तरीक़े बतलाए हैं, उन तरीक़ों के हिसाब से वो दुआएं पढ़ी जाएंगी। बीमार पर, किसी पर जिन और शैतान का हमला हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन ये तरीक़ा नहीं। लिहाजा ये चीज़ क्या है? हराम होना जायज़। तावीज़ और गंडों का लटकाना कतअन जायज़ नहीं है, चाहे उसमें खालिस कुरान की आयत ही क्यों ना लिखी हो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक क्यों ना लिखे हो, आयतल कुर्सी क्यों ना लिखी हो। ना कतबे की शक्ल में गाड़ी में रख सकते हैं, ना घर के दीवारों में तावीज़ के तौर पर रख सकते हैं, ना हाथ में बांध सकते हैं, कहीं नहीं। चाहे कुरान की आयत ही क्यों ना हो। क्यों नहीं? इसलिए कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिनके ज़रिए से दीन हम तक पहुँचा है, जिन्होंने ईमान की हालत में अपने रसूल को देखा, सुना, पढ़ा और समझा, उन लोगों ने ये तरीक़ा ईजाद नहीं किया, तब भी जायज़ नहीं। कुरान की तावीज़ बनाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि सहाबा का इस पर अमल नहीं है। दूसरी बात, ये तावीज़ लटकाने के ज़रियों में से एक ज़रिया है। आज आप कुरान की तावीज़ लटका रहे हैं, आपकी औलाद देखेगी अब्बू तावीज़, वो शिरकिया कलिमात की, जालसाजी की तावीज़ और गंडे लटकाएगा। तीसरी वजह यह भी है कुरान की तावीज़ लटकाने से मना करने की, कि इसमें कुरान करीम की तौहीन है, बेइज्जती है और रुसवाई है। ठीक है, आयतल कुर्सी की तावीज़ बन करके मैंने आपके हाथ में लटका दी, आप हम्माम में जाएंगे, उसी को बांधे बांधे ओल फोल बकेंगे, अपनी बीवी के पास सोएंगे और इसी तरीके से हाथ वगैरह का टेक भी लगाएंगे। है बेइज्जती कि नहीं? आपको मैं बतलाता हूँ, एक कुरान की आयत आपको दे दी जाए और आप जानते हो कि यह कुरान की आयत है, और कहा जाए कि इसको अपने सर के नीचे रख के लेट जाओ, क्या कुरान की अज़मत और उसका एहतराम आपके दिल में जो है, आप ये गवारा करेंगे कि उस कुरान की एक आयत को अपने सर के नीचे रखा है, चाहे सोने के बर्तन तख्ती पर लिख दिया जाए। और तावीज़ अगर कुरान का लिखते हैं तो ये भी एक रिसवाई। तो कुरान की तावीज़ लिखना भी जायज़ नहीं, बांधना भी जायज़ नहीं, क्योंकि सहाबे कराम का अमल नहीं है। दूसरी बात, ये शिरकिया तावीज़ लटकाने का एक ज़रिया है। तीसरी बात, इसमें कुरान की बेइज्जती रुसवाई है, तौहीन है कुरान करीम की। और एक मुसलमान वो ईमान का सौदा नहीं कर सकता, वो कुरान का सौदा नहीं कर सकता, वो कुरान की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है मेरे भाइयों, तावीज़ लटकाने के बजाय उन आयतों को आप पढ़ें जिसे तावीज़ के तौर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। मुअव्वज़तैन, अल्लाह के रसूल ने मुअव्वज़तैन की फजीलत बताया। आयतल कुर्सी पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लो, इसका कई फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो आपको ये सूरतें याद हो जाएंगी, दूसरा फ़ायदा हर हर पर 10 नेकियां मिलेंगी, तीसरा फ़ायदा ये अल्लाह का कलाम है, आपके ज़बान और दिल की गहराई से पढ़ने के बाद से अल्लाह राज़ी होगा और आपके ऊपर जो मुसीबत है दूर कर देगा, जो बीमारी है दूर कर देगा चाहेगा तो, जो नुकसान है वो उससे अल्लाह बचा लेगा चाहेगा तो, और अल्लाह उससे नफ़ा देगा। पढ़ना बेहतर है कि लटकाना बेहतर? ये बताइए, पूरा कुरान ही आप लटका लटका के घूमें, कोई सवाब मिलेगा? कोई फ़ायदा मिलेगा? कोई नुकसान दूर होगा? आए मुसलमानों, कहाँ हो? इन दज्जालों के जाल में क्यों फंसे हुए हो? इन मौलवियों के चक्कर में जो मौलवी तावीज़ और गंडे लिखते हैं, क्यों फंसे हुए हो? और बाज नाहंजार
बदबख्त कहा जाए तो कोई गलती नहीं है कि तावीज़ लिखते हैं कि अगर लड़का नॉर्मल ना पैदा हो आसानी से तो फला फला तरह तावीज़ बना करके औरत अपने कमर में लटका बांध ले और तावीज़ अपने शर्मगाह पे लटका ले। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुफ है ऐसी बातों पर, तुफ है मेरे भाइयों साथी। तो आप ठीक है, आपके ऊपर जिन्न है, शैतान है, आपके किसी घर के फर्द पर, उन आयतों को पढ़िए जिन आयतों से जिन्न को भगाया जाता है, और उन असबाब से अपने आप को, अपने घरों को खाली कीजिए जिन असबाब की वजह से जिन आता है वगैरह। लेकिन तावीज़ बांध लेना ये अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। तीसरी बात ये जान लीजिए कि तावीज़ में हर चीज़ आ जाती है। जिस चीज़ को भी नजर बद या नुकसान से बचने की नीयत से या फायदा हासिल करने की नीयत से बांधा जाए, रखा जाए, लटकाया जाए, वो सब है। चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो जूता और चप्पल क्यों ना हो, या चाहे वो कुरान ही बांध करके क्यों ना रखा जाए, चाहे कछुए की खोपड़ी क्यों ना हो, या किसी सांप बिच्छू की हड्डी क्यों ना हो, या तिलिया मसान की खोपड़ी ही क्यों ना हो। तिलिया मसान की खोपड़ी मदारी लोग आते थे दिखाने ना। कोई भी चीज अगर तावीज़ के तौर पे, ये जो पॉकेट पैसा रखने के लिए है, मैंने इसको अगर बांध लिया या रख लिया, या अंगूठी या रंगीना या हार, इस नियत से कि ये शर से बचाता, फायदा लाता, इस अकीदे से, या ये जरिया है, ये भी तावीज़ के जुमरे में और तावीज़ के फहरिस्त में आएगा। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, अगर बात समझ में आ गई तो ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना समझिए तावीज़ और गंडे की हकीकत को समझिए, और बीमारियों को दूर करने की दुआएं क्या हैं, अशिया क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, उससे उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए जो अल्लाह के रसूल ने बतलाया है। अगर तावीज़ के अंदर ज़र्रा बराबर खैर होता, भलाई होती, तो अल्लाह के रसूल के दरबार में बहुत सारे बीमार लाए गए, बहुत सारे ऐसे साहबा आए जिनको नजर बद लगी हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उन पे दुआएं पढ़ दी, उनके ऊपर थुथका दिया, उनके ऊपर पढ़ दिया, बीमारी दूर हो गई। अगर ऐसी बात कोई होती तावीज़ लिखने और लिखाने की, तो अल्लाह के रसूल बुलाते उन साहबे कराम को जो लिखना जानते थे, जैसे हज़रत अली वगैरह, कि लो ये तावीज़ बना दो। और तावीज़ लिखकर कमाने वाला ये हराम कमाई करता है, डबल गुनाह इसको मिलेगा। एक तो खुद गुमराह है, एक इसके जरिए लोगों को गुमराह करता है। जैसे आज बहुत सारे लोग जाली झाड़ फूक के सेंटर खोले हुए हैं, मक्कारी और फराडियां करते हैं, लोगों के माल को खाते हैं, औरतों के साथ तन्हाई में बैठते वगैरह वगैरह। तो मेरे भाइयों, बात बड़ी लंबी होती जा रही, वक्त बड़ा मुख्तसर है। तावीज़ और गंडा लिखना या लिखाना या बेचना या बांधना ये हराम और नाजायज़ है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। अल्लाह हर शिरकिया उमूर से महफूज रखे और हमारे अक़ीदे तौहीद में पुख्तगी और मजबूती अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।